हेलो बच्चों, तो अभी हम जा रहे हैं क्वेश्चन डिस्कस करने 2014 का ईडीसी का। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और 2 मार्क्स में आया है। तो कई बार गेट में ऐसा भी होता है कि आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर आपने थोड़ा भी ढंग से पढ़ाई करी है, आप ये मार्क्स इजीली ले सकते हैं। लेकिन एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन इजीली आ तो जाता है आंसर, लेकिन आपको कैलकुलेशन में भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, ताकि आप कम टाइम में इजीली मार्क्स गेन करवाएं और उस 3 घंटे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर सोल्यूशन डिस्कशन करेंगे प्यारे तरीके से, ठीक है। द डायोड डोनर एंड एक्सेप्टर इंप्योरिटीज इन एन एब्रप्ट जंक्शन सिलिकॉन डायोड। सिलिकॉन का डायोड है और आपका डोनर की जो आपका कंसंट्रेशन है डोनर का वो 10⁻16 है और जो एक्सेप्टर का है 10⁻18 ऑर्डर का है। तो यहां क्लियरली आप देख सकते हैं एक्सेप्टर की डोपिंग डोनर से ज्यादा है। तो एक चीज आप बहुत क्लियरली जानते हैं, जहां डोपिंग ज्यादा वहां पेनेट्रेशन कम होता है और जहां डोपिंग कम वहां पेनेट्रेशन ज्यादा होता है। तो एन साइड डिप्लीशन रीजन विड्थ ज्यादा होगी और पी साइड कम होगी। ये चीज आपको दिमाग में पैरेलली क्लिक करनी चाहिए क्वेश्चन पढ़ते ही, ताकि आपको आगे जो भी पूछा जाएगा आप मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरी तरह से रिस्पेक्टिवली। Assume that the intrinsic carrier concentration in silicon, intrinsic concentration given है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है रूम टेम्परेचर पे सिलिकॉन की 1.5 into 10⁻10 at 300 Kelvin। KT/Q 26 मिलीवोल्ट, ये भी स्टैंडर्ड वैल्यू है। एंड द परमिटिविटी ऑफ सिलिकॉन, ये टोटल परमिटिविटी दी है। कई बार एप्सिलॉन आर गिवन होता है रिलेटिव परमिटिविटी, और वैक्यूम की परमिटिविटी एप्सिलॉन 0 गिवन होती है। तो एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर से टोटल परमिटिविटी एप्सिलॉन SI आ जाती है, वो टोटल वैल्यू गिवन है, ठीक है। Farad per centimeter, the built-in potential and the depletion width of the diode under the thermal equilibrium condition। मतलब जब आपका कोई बायसिंग नहीं लगाया गया है, आपका डायोड इक्विलिब्रियम में है, ओपन सर्किटेड डायोड है, तो उसके क्रॉस हमें पता है कि एक बिल्ट इन पोटेंशियल और एक बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है क्रॉस डिप्लीशन रीजन, और एक डिप्लीशन रीजन विड्थ क्रिएट होती है क्रॉस द जंक्शन। उन्हीं दोनों की बात की जा रही है, उन्हीं दोनों को पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस गिवन है, 2 ऑप्शन में बिल्ट इन पोटेंशियल 0.7 वोल्ट है, 2 ऑप्शन में 0.86। तो पहले हम बिल्ट इन पोटेंशियल ही कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि डिप्लीशन रीजन विड्थ के फार्मूले में बिल्ट इन पोटेंशियल का भी जरूरत पड़ता है। तो हम सारा डेटा गिवन मैंने पहले से लिखा हुआ है ताकि हमें लिखने में टाइम ना बर्बाद हो। अब मैं कैलकुलेट करता हूं सीधे। क्या? फर्स्टली आई विल कैलकुलेट द बिल्ट इन पोटेंशियल V0। यू नो दैट दिस बिल्ट इन पोटेंशियल इज गिवन बाय KT/Q ln Na into ND डिवाइडेड बाई Ni²। सारी वैल्यूज आपको पता है, और दिया किसमें आंसर है? वोल्ट में। KT/Q थर्मल वोल्टेज होता है, इसकी वैल्यू 26 मिली वोल्ट है। Ln की तो कोई यूनिट होगी नहीं, तो KT/U की जो यूनिट होगी वही V0 की होगी। तो KT/Q को मैं किस में रखूंगा? वोल्ट में, ताकि मेरा V0 वोल्ट में आए, क्योंकि आंसर वोल्ट में। तो मैं इसको रख देता हूं 0.026 वोल्ट। 26 मिली वोल्ट इज इक्वल टू 0.026 वोल्ट। Ln Na into ND, Na is 5 into 10 to the power 18, ND is 10 to the power 16. So this will 5 into 10 to the power 34. 18 plus 16 is 34 divided by Ni square 1.5 into 10 to the power 10 square. 1.5 square is 2.25. 10 to the power 10 square is 10 to the power 20. So I can easily get the answer by calculating it. Let me calculate this. Let me calculate this and I will get the answer. Okay. So 0.026 ln 10 to the power 34, 10 to the power 20, 10 to the power 14, 5 into 10 to the power 14 divided by 5 into 10 to the power 2.25. So I'm getting the answer as 0.8589 volt, which is approximately equal to 0.86 volt. So the answer A option is not possible, C option is not possible. Either option B is correct, either option D is correct. So in these 2 options depletion region width is different, and you need to find out the depletion region width in centimeter. So I will take all the units of length or area or volume in terms of centimeter. Okay, तो ये आपको ध्यान रखना है यूनिट के बारे में। बाकी सारी यूनिट में स्टैंडर्ड ले लूंगा। डिप्लीशन रीजन विड्थ का फार्मूला क्या होता है? √2 ε/Q 1/Na। अब यहां पे कैलकुलेशन आपकी कितनी फास्ट है वो चेक होती है, ND इंटू V0। अब देखो ध्यान से, मैं इसको कितना इजीली सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखना।
2 इंटू एप्साइलन, एप्साइलन की वैल्यू दी है 1.04 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैरेड पर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई क्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. नाउ 1 upon Na plus 1 upon Nd I will put directly. 1 upon Na, look at here, 5 into 10 to the power 18 plus 1 upon Nd 1 upon 10 to the power 16. So always I will take 1 upon 10 to the power 16 common. So you will remain with 1 upon 5 into 10 to the power 2 plus 1 upon 1. Easy calculation. Okay, always take easy calculation. So now this will be 10 to the power minus 16 into 1 plus 500. 1 plus 500. 1 upon 5 is 0.2. 1 upon 5 is 0.2 and divided by 10 to the power 2 will be 0.002. So 1 plus 0.002 is 1.002. So I am directly using this value 1.002 into 10 to the power minus 16. This is the value of 1 upon Na plus 1 upon Nd. ये कैलकुलेशन आपको दिमाग में करने आनी चाहिए. देखो ना, 1 upon 1, 1 upon 500. 1 upon 5 is 0.2. 0.2 divided by 100 is 0.002. So it is 0.002. 1 plus 0.002 is 1.002. Multiplied by what? V naught. V naught is your 0.86 volt. Put the value 0.86. Now get the answer. Now get the answer. So this is only for purpose of understanding. Okay, this is only for purpose of understanding how I'm calculating this 1 upon Na plus 1. This ये सब सिंप्लीफिकेशन आपको आने चाहिए अच्छे से, बहुत अच्छे से. नाउ लेट अस फर्स्ट, पहले हम क्या करेंगे, जो 10 की पावर है उनको एडजस्ट कर लेंगे. लेट अस एडजस्ट द 10 टू द पावर्स, है ना. 10 की पावर माइनस 12, 10 की पावर माइनस 16, 10 टू द पावर माइनस 28 हो जाएगा. और 10 टू द पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा, 10 टू द पावर प्लस 19. माइनस 28 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 9. तो आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 9 यहां पे, मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 1.04 इंटू 1.002 इंटू ओके 0.86 डिवाइडेड बाई 1.6. दिस इज योर, एंड दिस विल कम आउट इन सेंटीमीटर. क्यों भाई, क्योंकि आपने सारी यूनिट सेंटीमीटर में ली है. 1 upon Na पर सेंटीमीटर क्यूब में, 1 upon Nd पर सेंटीमीटर क्यूब में, एप्सिलॉन की वैल्यू फैरेड पर सेंटीमीटर में. आपने लेंथ की यूनिट हर जगह सेंटीमीटर ली है, बाकी यूनिट स्टैंडर्ड ली है, तो आपको इस सेंटीमीटर में ही आएगा जो भी लेंथ आना है. तो अंडर रूट में एक बार में कैलकुलेशन करूंगा. 2 इंटू 1.04 इंटू 1.002 इंटू 0.86 इंटू 10 टू द पावर minus 9 now divided by 1.6. So I'm getting as, what I'm getting is 3.346 into 10 to the power minus 5 centimeter. If you will convert it into micrometer, then you will get 0.334 micrometer. Okay, so what is the correct answer? 3.3 into 10 to the power minus 5. So D is my right option. So D is my right option. Okay, सो सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, आपको वैल्यूज पुट करनी थी और कैलकुलेशन अच्छे से करनी थी, आपको आंसर बहुत इजीली मिल जाता. तो डी मेरा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है. डी मेरा, डी इज द राइट ऑप्शन. डी इज द राइट ऑप्शन, डी ऑप्शन. ओके, डी ऑप्शन करेक्ट है मेरा. ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन. मिलेंगे फिर किसी और क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ. टिल देन बाय बाय, टेक केयर. पढ़ते रहिए, जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए और फिर एग्जाम में फोड़ते रहिए. थैंक यू सो मच.